जो पहला क्लाइंट मिला था उस वक्त आप मुझे लेवल समझाओ अपना, उस वक्त क्या लेवल था आपका? एक होता है ना बिल्कुल, मैं मेरी उस टाइम ना काइंड ऑफ छोटी सी बहुत टोकरी होती है जो एक वुड की टोकरी होती है, मैंने उसमें अपना सारा सामान सेट कर रखा था बिल्कुल ऐसे मैनुअल में। आर्टिस्ट, मेकअप को बोलते हैं आर्टिस्ट, ठीक है ना? तो जो आर्टिस्ट होते हैं ना उनके हाथों में जादू होता है। स्टूडेंट्स इंक्वायरी करते हैं आके, कॉल पे मैं सीधा डायरेक्ट बात करती हूँ, दे सेज कि 7 डेज में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, हमें क्लाइंट्स मिल जाएंगे। बट जब तक आपके हाथ में, आपके दिमाग में, मतलब आपके अंदर वो टैलेंट नहीं होगा ना, तब तक आप नहीं कर सकते, चाहे आप 4 लाख रुपए 6 लाख रुपए खर्च कर दो। तो वरना यू नो कितने लोग कितने कोर्सेज कर करके छोड़ देते हैं, Right. उनको पता लग जाता है कि हमसे नहीं होगा। हेलो एवरीवन, आई एम माव्या एंड आई एम समीर। आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की है जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ 14 साल की उम्र में कर दी थी। आज वो 19 साल की हैं और वो सिर्फ एक फील्ड में नहीं है, वो मेकअप फील्ड में है, मॉडलिंग फील्ड में है और उनका एक ब्रांड भी लॉन्च हुआ था। ड्यू टू सम रीजंस वो एक टाइम पे आके बंद हो गया था, बट उन्होंने काफी प्रॉफिट भी कमाया था उस टाइम पे आके। तो आज हम उसके बारे में काफी कुछ जानेंगे, उस ब्रांड के बारे में, उस पर्सनालिटी के बारे में। शी इज माई द मोस्ट फेवरेट पर्सन एवर एंड काफी क्यूट है, बबली है। लेट्स वेलकम टुगेदर कनिका का। वेलकम कनिका। तो कनिका जी, स्वागत है हमारा आपका इस पॉडकास्ट में, ठीक है ना? तो मैम शुरू करिए। सबसे पहले कनिका को कोई टिश्यू पेपर ला के आते ही मुझे तुमने रुला दिया है, वेरी बैड। आंसू आने दो, वेरी बैड। असलियत आएगी सामने। कभी कभी रोना बहुत अच्छा होता है। मैं कह रहा हूँ आंसू आने दो, असलियत आएगी आई सामने। गेस आई नहीं नीड अ आएगी। टिश्यू पेपर। वाटरप्रूफ। विदाउट मेकअप भी विदाउट मेकअप भी शी इज प्रिटी। हाँ, आई ओके। लव हर स्किन बहुत। इतनी तारीफ मत कर, हो जाएगा पॉडकास्ट, नहीं जाएगी छोड़ के। वो नहीं जाएगी, मैं जाने नहीं दूंगी। गुड, किसी को भी जाने नहीं देगी ये तो। सो चलिए। कनिका, एज आई सेड कि आपने 14 इयर्स के एज में स्टार्ट कर दिया था अपने मेकअप करियर। 14? 14 मतलब 14 साल की उम्र में तुमने अपना मेकअप करियर चूज किया और स्टार्ट किया? यस, भाई कैसे? तो मैंने 13 की एज में किया था। अच्छा। बट 14 में आके आई वाज वेरी सेट कि अब मैं क्लाइंट कर सकती हूँ। सो माय फर्स्ट क्लाइंट वाज ऑन 28 दिसंबर एंड तब इट वाज लाइक कि मेरे को सिर्फ पर क्लाइंट 200 रुपीज चार्ज मिला उस था। वक्त, हाँ उस With वक्त तो hair 200 and रुपीज, makeup both. तो 200 रुपीज में काफी था आई थिंक। No, 14 एज में आपकी, आप back in 2017 नाउ यू आर 19 ना? yeah 2003 बोर्न है आपकी? yeah 2003 2018 में 2018 में नहीं, आपकी बोर्न 2004 है ना? 4 है 2018 28 दिसंबर को मैंने किया था। अच्छा, यू And 2018 में- रिमेंबर द डेट? Yes, I remember. ऑब्वियसली फर्स्ट First client. हालांकि मुझे भी याद नहीं है आपकी मैंने first इतनी income। प्रैक्टिस करी, Actually, मेकअप किया एंड देन मेरा फर्स्ट क्लाइंट जिस दिन मुझे मिला था, मेरे को ऑफ कोर्स वो डेट याद अच्छा। है एंड ठंड का ही टाइम था वो, ऑफ कोर्स 28 दिसंबर एंड मेरा फर्स्ट क्लाइंट उसने मुझे 200 पे किया था एंड दूसरे क्लाइंट ने एंड वो भी फर्स्ट टाइम मुझे इसीलिए मिला था बिकॉज वो जो मेन मेरी क्लाइंट थी उसके पैर में फ्रैक्चर था, सो दैट्स वाई उसने मुझे बुक किया कि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, तो मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी, सो शी कॉल्ड मी कि आप मेरी प्लेस पे आ जाओ। अच्छा। तब से मेरे दिमाग में आया कि मैं फ्रीलांसिंग ही करूँगी। तो आप जब कोई मुझे वेन्यू पे बुला सकता है तो मैं खुद ही अपना उस चीज़ को सेट करती हूँ कि मैं वेन्यूज पे ही जाके मेकअप करूँगी। एंड तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मतलब एज ए सैलून में वर्क कर रहे थे कैसे? नो आई वाज इन स्कूल। मैं तब स्कूल में उसने थी। आपको अप्रोच कैसे करा? वो आपको जानती थी ये वो दूसरे? मेरी कजन की फ्रेंड थी। तो उसको पता था आपके बारे में कि आर यू डूइंग मेकअप? तो मेकअप तुमने मतलब शुरुआत कहाँ से करी? थोड़ा बहुत जैसे आपस में पता लग जाता है एक दूसरे को, मतलब मैंने स्टार्ट किया प्रैक्टिस, सेल्फ टॉड मेकअप आर्टिस्ट से मैं खड़ी हुई एंड देन मुझे क्लाइंट्स एक के बाद एक दिन जो पहला क्लाइंट मिला था उस वक्त आप मुझे लेवल समझाओ अपना, उस वक्त क्या लेवल था आपका? उस time उसे मेरा कैसे कोई पता नहीं चला level- आपके पर्सन को कि आप उस मेकअप टाइम कर रहे हो? मेरा कोई नहीं लेवल था। मैं आपको अगर इफ ऑनेस्टली बताऊं, आई शेडो एक छोटी सी पैलेट थी, उसमें ब्लश था, मतलब एक होता है ना बिल्कुल, मेरी उस टाइम ना एक काइंड ऑफ छोटी सी एक बहुत टोकरी होती है जो एक वुड की टोकरी होती है, मैंने उसमें अपना सारा सामान सेट कर रखा था बिल्कुल ऐसे मैनुअल में एंड उसमें मेरा हेयर था, ड्रायर था, उसमें मशीन थी, कॉम्स थी, छोटे छोटे मेकअप के टूल्स थे, मतलब इट वॉज लाइक हम knowledge बेकिंग थी उस पाउडर हिसाब यूज़ करते हैं ना, मैं उस टाइम पे जो नॉर्मल पाउडर नहीं होता जो हम समर्स में यूज करते हैं, मैं वो उसको पोर करके करती कि मैं सामने क्लाइंट को दिखाऊंगी तो वो क्या सोचेगा। मैं वो यूज नहीं कर सकती थी ऑफ कोर्स, बट मेरे को सामने रखना तो पड़ता था ना प्रोडक्ट, कि मेरे को दिखाना तो पड़ता था ना कि मेरे पास है प्रोडक्ट्स, वरना मुझे पैसे कैसे देगा तब के टाइम पे। तब मुझे वैसे भी 200 चार्ज हुआ था, उसमें तो मेरे ही 400 रुपए के प्रोडक्ट्स उसके फेस पे लग गए थे मेरी क्लाइंट के, दैट वाज ओके कि फर्स्ट टाइम की, तो बट दैट वाज माय फर्स्ट
एज अ सैलरी 400 एंड तब मैंने घर पे आके गुरु जी के आगे रखी थी कि 200 मम्मी आपके हैं 200 पापा के हैं. सो दैट वाज माय फर्स्ट, बट उन्होंने स्टिल कुछ लिया नहीं था. ठीक है, इट वॉज 400, 5 भी नहीं 400 था, तो मैंने हाफ बोल दिया कि आप कुछ लेना. हाँ, 2 मेकअप. सो वो ऐसे वो ट्विन ही हो गया कि 200 पापा के 200 मम्मी के, बट स्टिल उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था उससे. वो मेरे पास ही आया था एंड उससे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स और खरीदे थे. सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी. तो आपने शुरू किया था कहीं से, मतलब कहीं से लर्न किया है आपने? नहीं, मैंने कहीं से भी लर्न नहीं किया. नो, मैंने कहीं से लर्न नहीं करा. तो सेल्फ मतलब खुद ही आप कैसे करते हो, मतलब सीखते मैंने कैसे हो, अभी कहाँ से? रिसेंटली एक या प्रैक्टिस करते करते आ जाता है? करा था ऑनलाइन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. अच्छा. लाइक मैंने लॉकडाउन में करती है, बट तब यू नो कि तब फ्री में कितने वेबिनार्स सारे निकालते थे कि फ्री में हो जाएगा, आप रजिस्टर करो. बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अब मैंने एक आर्टिस्ट का ऑनलाइन, वो भी 1 डे का था, तो मैंने वो अटेंड करा था एंड दैट वाज वेरी वेरी लाइक, वो मैं फील नहीं डिस्क्राइब कर सकती. मैंने अपने खुद की वो मेहनत के पैसे उठा के लगाए सिर्फ एक क्लास में. आफ्टर 4-5 years आई नो द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, बट स्टिल मुझे अभी भी खर्च नहीं करना, बिकॉज मुझे पर्सनली कोई नीड नहीं लगती कि मैं मेकअप सीखूं जब मेरे को ना, आता है. एक कहता है आर्टिस्ट, मेकअप को बोलते हैं आर्टिस्ट, ठीक है ना. तो जो आर्टिस्ट होता है ना, उनके हाथों में जादू होता है मोस्टली. पता है क्या, कुछ गॉड गिफ्ट ऐसा होता है लोगों को कि कितना भी सिखा लो वो आप सिखा नहीं सकते. ट्रू. कुछ गॉड गिफ्ट भी होता है कि हाथ कैसे चलना है. मेकअप आर्टिस्ट आर टेकिंग लाख, ठीक है, Yeah. नंबर ऑफ मेकअप आर्टिस्ट आर Yeah. टेकिंग, Right. ठीक है, और 7 days में दे आर लाइक हम आपको प्रो कर देंगे. कोई भी, ये तो पता नहीं एक मिथ है. हाँ, ये चीज समझाओ मेरे को. It's a myth पता कि है आप लाख, हाँ, कभी हाँ. भी 7 डे में एक्सपर्ट नहीं हो सकते. सारे स्टूडेंट्स आपको मेरे पास भी brush use हाँ. करने में टाइम लग मेरे जाता पास है. स्टूडेंट्स इंक्वायरी करते हैं. हाँ के कॉल पे मैं सीधा डायरेक्ट बात करती हूँ. दे सेज कि 7 days में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, हमें क्लाइंट्स मिल जाएंगे. आई एम ऑलवेज लाइक कि आपको 7 days में कैसे सब कुछ आ सकता है. ब्रश तक पकड़ना नहीं आता. मैं आज यहाँ पे 4 साल बाद यहाँ खड़ी हुई हूँ. मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, 4 साल पहले मेरे पास उतने क्लाइंट नहीं थे जितने मेरे पास आज टाइम में. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. राइट. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट. Right. आप 7 दिन में ब्रश उठा के मेकअप उठा के आप 1.5 लाख के प्रोडक्ट्स खरीद लोगे. वुमेन ऑल्सो. बट आप टेक्निक्स तो नहीं सीख सकते ना जब तक आपका हाथ क्लीन नहीं होगा. आप जितने बड़े मेकअप आर्टिस्ट, आप दुबई चले जाओ, वहां सीखो कि वो नाम है, सर्टिफिकेशन है, बट जब तक आपके हाथ में, आपके दिमाग में, मतलब आपके अंदर वो टैलेंट नहीं होगा ना, तब तक आप नहीं कर सकते, चाहे आप 4 लाख रुपए 6 लाख रुपए खर्च कर दो. ये गॉड गिफ्टेड डेफिनेटली होता है, बट इट्स लाइक कि अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो ही वो आप कर सकते हो. वरना यू नो कितने लोग कितने कोर्सेज कर करके छोड़ देते हैं. Right. उनको पता लग जाता है कि हमसे नहीं होगा, और उनके पेरेंट्स पैसे खर्च करते हैं. मैंने कभी अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोला कि आप इतने लाख खर्च करो. जो दुनिया करे मुझे भी वो चीज करनी है. मैं खुद वो चीज करके आज खड़ी हूँ. मैं एक चीज बोलना वाला था, आपने मैंने बोला वो ना चीज़ नहीं देखी प्रैक्टिस कि- मेकअप वन परफेक्ट, मेन परफेक्ट, ठीक है ना. मेन नहीं, वुमेन ऑल्सो. मैं रुको बता ये कब चुप नहीं, आपने बहुत बोलते हो. सुन बहुत ही बोलो. ओके, लोग समझ जाएंगे. इट्स अ डायलॉग, यू ऑल नो. प्रैक्टिस में ना वुमेन ऑल्सो, मैन वन परफेक्ट बोल दो, ओ एनी वन परफेक्ट, ठीक है ना. सो मैन और वुमेन बहुत ही आ गए, जो भी आ गए, ठीक है ना. सो हाँ, ये अच्छा, एक और चीज है, जैसे कि बोला ना कि भाई इस फील्ड को छोड़ के लोग दूसरी फील्ड में जाते हैं, बट लोगों को स्कोप इसमें इतना दिखता है ना कि लोग पैसे के चक्कर में आते हैं कि हाँ ये बंदा इतना पैसे कमा रहा है, तो लोग अपनी एक्चुअल, मैंने कितनी एक लेडी थी, वो डॉक्टर थी, उसने MBBS करा है, वो सर्जन थी, वो छोड़ के वो इस इंडस्ट्री You में आई can है. take Parul Garg as an example. She was advocate, she was a Yeah. lawyer. उसने वो छोड़ के मेकअप आर्टिस्ट चूज किया, बट आज आप देख लो And कि if वो we talk about भूमिका बैल, पोजीशन वो एग्जैक्टली. मार्केटिंग उसमें Exactly. थी, और उसने See- सारी स्किल्स अपने मार्केटिंग में, हर नहीं, एक exactly. not नहीं, that. नहीं, पता है. Exactly. लिसन, इसमें मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा. आप जो ये बोल रहे हो ना, फील्ड छोड़ गए पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए कुछ चीज ऐसी होती है कि किसी नहीं, को but पसंद there होता है. are few हाँ. people, she also know, Money नहीं, बहुत हाँ. लोग हैं, even I have seen the examples, बहुत लोग हैं जो देखा देखी में सामने जेलस होके Fame वो के अपनी लिए. फील्ड छोड़ के हाँ. किसी और की फील्ड को देख के बस वो पैसा खर्च कर देते हैं. And not 6-6 in लाख, this field. नहीं, 5-5 मेरा- लाख. एंड यू नो हाँ. आई टेल यू, उनको लगता है कि जैसे ही हम कोर्स करेंगे ना, हमें उसकी तरह, मतलब सामने वाले की मिलने तरह लग ही जाएंगे. क्लाइंट्स मिलेंगे, हम ये कर लेंगे. ऐसा They कभी never नहीं see हो the मैं सकता. उस You चीज- can't, you can't. मैं उस चीज को नहीं बोल रहा पैसों के लिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पता है क्या होता है, कई लोग मेकअप आर्टिस्ट, जैसे आपने बोला कि किसी ने अपना एक पार्टिकुलर प्रोफेशन छोड़ के मेकअप आर्टिस्ट चूज किया आफ्टर मैनी ईयर्स, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बाद. पता है क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, कुछ लोगों को होता है शौक, कुछ लोगों का अपनी भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई मेरा मन क्या है, मुझे मतलब ऊपर वाले ने क्यों भेजा है, लाइक मेरा मन भाई मेकअप आर्टिस्ट, मैं तो मेकअप में ही लगेगा. तो एक रीज़न ये भी हो सकता है. आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाले ने सिर्फ पैसे के लिए मेकअप आर्टिस्ट चूज किया. नो,
कैसा भाई रियल एस्टेट में भी तो बहुत लोग पैसा कमाते हैं, रियल एस्टेट छोड़ के। हाँ डिपेंड्स मोस्टली मतलब ज्यादातर मेरे को, मैं भी एक से मिला था। सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हाँ। के ही इस फील्ड में ऐसा आज के टाइम पे इस टाइम पे देखा जा रहा है। ये पॉइंट है कि आजकल लोग अपनी फील्ड छोड़ के मेकअप आर्टिस्ट में घुस रहे हैं। आप खुद कहीं पे चल जाओ, हर बंदा ही बोलेगा, हर गली में आजकल मेकअप आर्टिस्ट बैठे। और ये हाँ। हब क्लाइंट्स ऐसा है- आपको सिर्फ तब बुलाएगा अगर उसको आपका काम पसंद आ रहा है। वो ये नहीं कहेगा हाँ। कि आपने इस जगह से सर्टिफिकेशन ले रखा है या आप वहां जाके करके आए हो। वो आपका काम देख के उस टाइम आपको Right, पसंद करके right. आपको बुक करेगा। ये हाँ। नहीं देखेगा आपने कहाँ से सर्टिफिकेट। मेरे से इतने लोग पूछते हैं आपने कहाँ से सीखा क्या। मैं कभी नहीं बोलती कि भाई नहीं मैंने इतने लाखों का कोर्स करा। या तो मैं बोलती हूँ कि मैंने सेल्फ टॉट की हूँ, या फिर मैं ये भी बोलती हूँ कि मैं सेल्फ टॉट तो हूँ बट उसके साथ साथ मैंने कुछ वेबिनार्स अटेंड करके मैं जो रियलिटी है वही रख। मेकअप क्या है आपके लिए? इस It's an art. लोगों को मेकअप क्यों कराना चाहिए? आपके ये बड़ी नेचुरल चीज़। जो फेस होता है वो एनहांस हो जाता है थोड़ा और। पार्लर वाली लड़की और मेकअप आर्टिस्ट, इसमें क्या फर्क है? ये समझाओ थोड़ा मेरे को। पार्लर वाली दीदी से ही तो स्टार्ट हुआ था मेकअप। हम करते हैं। अब पार्लर वाली दीदी के पास तो आप नार्स का फाउंडेशन ही देख नहीं, लोगे नहीं, ना, नहीं, 4000 का वो क्यों लेके बैठी हुई? राइट राइट 8000 10,000 तो वही रेंट भर रही होगी। वो रखती इसलिए क्योंकि लोग पे नहीं करते। क्या लाइक कभी होता है कि केकी मेकअप होता है या कभी बेकार हो गया मेकअप और आपकी क्लाइंट ने आपको आके दोबारा से कुछ गाली वगैरह दी हो या कुछ बुरा बोला हो कि भाई आपका मेकअप तो बेकार,